बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। औद्योगिक संगठन फिक्की की सालाना आम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों से होने वाले फायदों को रेखांकित कर एक बार फिर किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इस क्रम में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी सुधार किए गए हैं उनका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना ही है और कृषि में नई तकनीक तथा निवेश की राह खोलना आवश्यक है। उचित यह होगा कि आंदोलनरत किसान संगठन अपने अड़ियल रवैये का परित्याग करे और उन मसलों पर केंद्र सरकार के साथ वार्ता करे जिन्हें लेकर उनके मन में शंकाएं हैं। आखिर जब सरकार कृषि कानूनों पर किसान संगठनों की आपत्तियों को सुनने, उनमें यथोचित संशोधन करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है, तब इस तरह की जिद का कोई मतलब नहीं कि तीनों नए कृषि कानून वापस किए जाएं। ऐसी मांग जोर जबरदस्ती के अलावा और कुछ नहीं। कोई भी सरकार ऐसी बेजा मांग नहीं मान सकती। चंद किसान संगठनों की मांग पर पूरे देश के किसानों पर असर डालने वाले कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई मतलब नहीं। तथ्य यह भी है कि कृषि और आर्थिक मामलों के अनेक विशेषज्ञों ने न केवल नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है, बल्कि उन्हें एक और हरित क्रांति का माध्यम माना है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग इसलिए भी हरगिज नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि देश में शासन चलाने और कानून बनाने की जिम्मेदारी किसान संगठनों को नहीं सौंपी गई है। यह काम तो सरकार का है। मुट्ठी भर किसान संगठन वह नहीं कर सकते जिसे करने का अधिकार संसद और सरकार को है। सभी कृषि उत्पादों और यहाँ तक कि दूध पर भी समर्थन मूल्य की मनमानी मांगों से किसानों के आंदोलन का केवल मजाक ही नहीं बन रहा, बल्कि यह भी प्रकट हो रहा है कि ऐसी मांग करने वाले किसान नेता किसान हितों को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं। इतना ही नहीं, नक्सलियों और दिल्ली दंगों के आरोपितों के प्रति सहानुभूति जताने और उनकी रिहाई की मांगों से भी यही पता चल रहा है कि दिल्ली आधम के किसान संगठन किसान हितों की फर्जी आड़ लेकर मनमानी ही कर रहे हैं। उनके ऐसे ही रवैये के कारण यह अंदेशा गहरा रहा है कि वे नक्सलियों और अन्य अतिवादी तत्वों के मोहरे बन गए हैं। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि किसानों को देश के लिए खतरा बने तत्वों के प्रति क्यों सहानुभूति उभर आई है। बेहतर हो कि जिद पर अड़े किसान संगठन यह समझे कि अपने मनमाने रवैये के कारण वे लोगों का समर्थन नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और प्रमुख के केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन को जिस तरह ठुकराया और दिल्ली जाकर गृह सचिव से मुलाकात करने से इनकार किया, वह केवल राज्य प्रशासन के शीर्ष स्तर पर
की जाने वाली मनमानी ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तौर तरीकों का निरादर भी है।